नमस्कार, मैं नेहा चौहान और आप देख रहे हैं एमएसटीवी। और मैं आज मौजूद हूँ मारवा स्टूडियोज में, जहाँ पर 13th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। आज है डे 1 और डे 1 में होने जा रहे हैं काफ़ी सारे सेमिनार, सेशंस, बुक लॉन्चेस। सेमिनार्स होंगे डिजिटल मीडिया के बारे में बात करेंगे, प्रिंट मीडिया के बारे में बात करेंगे और साथ ही काफ़ी ऑथर्स आए हैं प्रोमिनेंट जो अपनी बुक्स को लॉन्च करेंगे। और इसी सेशंस के साथ में हम देख सकते हैं कि बच्चे कितने ज़्यादा ही यहाँ पर डे 1 में मौजूद हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों ने डिफरेंट स्टॉल्स लगाई हैं, खाने से लेकर डिजिटलाइजेशन, उसके टेक्नोलॉजी बेस्ड, क्योंकि हम डिजिटल को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें पर्सनैलिटीज़ की, तो आज हमारे साथ टीवी पर्सनैलिटीज़ मौजूद होंगी, न्यूज़ पर्सनैलिटीज़ मौजूद होंगी और साथ ही साथ डिजिटल क्रिएटर। तो चलिए देखते हैं डे 1 में क्या क्या होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमने 13th ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म नोएडा 2025 का यहाँ एक भव्य उद्घाटन किया है। और हमारी आज के मुख्य अतिथि आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर रही किरण बेदी जी रही, दीपक सिंघल जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी रहे, और सभी महत्वपूर्ण गेस्ट यहाँ पर मंच पर मौजूद थे, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के उन तमाम तजुर्बों को यहाँ पर इस सभागार में बांटा है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 13वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म जो है वो अपने आप में एक नया मकाम हासिल कर रहा है। दुनिया का ये एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो जर्नलिज्म को लेके किया जाता है। फिल्म फेस्टिवल आपने सुने होंगे, फैशन फेस्टिवल सुने होंगे, लिटरेरी फेस्टिवल सुने होंगे, लेकिन लोगों ने जर्नलिज्म फेस्टिवल कभी पहले नहीं सुना था। इस 13वें फेस्टिवल का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी हो रहा है कि हम 13वीं दफ़ा 12 फरवरी जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म है, जो इस संस्थान ने दुनिया को दिया है, वो भी बड़े धूम और धाम से मनाया जा रहा है। ये फेस्टिवल की रचना रची इसलिए गई थी क्योंकि हम 12 फरवरी को पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म के नाम से एक नई पहचान बना रहे हैं। This festival is a glorious festival. Full marks to Mr. Sandeep Marwa for taking such a broad, adventurous and comprehensive and a holistic initiative which involves so many cross sections and particularly focused on the students. But what do you think about young generation? They should involve in these kind of events, right? They So what do you should. want to say to about young generation? That's what it is. This is focused on the young generation, and you're all young. This is all meant for this. These are school of journalism, so it's involving young budding journalists, and journalism has a very great value because you are a communicator. Journalism is communication between the event and the society, and the better the journalist, more credible the journalist, more intelligent the journalist, more responsible the journalist, better the information society. And society is based on quality of communication. The way the television news comes, the way I read the news, right? The way I listen to the radio. These are all very vital means of communication. Galaxy of media present here. I am Dr. Amrik Singh Pahawa, former Municipal Commissioner and as present advisor in the Ministry of Minority Affairs Government of India. आज मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी है। मैं कई बार आया हूँ इस स्टूडियो में। ये मारवा स्टूडियो एक विद्या का मंदिर है और मैं मैसेज देना चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, that you are very lucky that you are in very safe hands. आपका जीवन यहाँ से इतना फिल्टर होके निकलेगा कि आप प्राउड कर सकेंगे कि वी हैव लर्न समथिंग इन लाइफ। और जिंदगी में मैं कहूँगा कि दो चीज़ें बड़ी महंगी हैं। एक है हैप्पीनेस, जो कि बहुत अमीरों के पास भी नहीं है। दूसरी है पीस ऑफ माइंड। आप यहाँ पर इतना कुछ सीखोगे कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी और पीस ऑफ माइंड मिलेगी। और मारवा जी, जो दीपक मारवा जी हैं, रियली इज ए लेजेंडरी पर्सनैलिटी who is doing for the society, for all of you. So I salute him to such personalities. आज इन्होंने एक ऐसा इतना बड़ा
यूनिवर्सिटी बना दिया है, तो वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ हिम, वर्मा जी का। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir. आप सब मीडिया का भी मैं बताना चाहूँ। Thank you. फिर बच्चों को संदेश देना चाहूँगा, ये बच्चों का कार्यक्रम है कि अब आपको घर आपको किसी मोदी अंबानी या किसी बड़े अफसर के यहाँ जन्म देने की जरूरत नहीं है। आप गांव से भी निकल के आओगे, आपको जो सिर्फ ये देखना है कि मेरा लक्ष्य क्या है, अपने लक्ष्य को क्लियर करना है। और ये जो यूथ के टाइम का होता है, बचपन होता है, जिसको आप फिर आप यंग हैं, उस टाइम को अपने को जलाना है। उस एक तो मौज मस्ती करो या अपने को जलाओ। अगर मौज मस्ती की तो फिर 5 साल बाद मौज मस्ती में दब जाओगे। अगर 5 साल अपने को जला लिया तो फिर आप प्रियंका चोपड़ा को भी बीट करोगे, फिर आप फेसबुक के मालिक को भी बीट करोगे, क्योंकि आप में से कौन आदमी आगे चल के टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक बन जाए 20 साल बाद पता नहीं है। तो इसके आपके अंदर ये राह होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ हासिल करना है और करके दिखाना है। मैंने इसलिए प्रियंका चोपड़ा का एग्जाम्पल लिया। जब मैं बरेली में कमिश्नर था तो वो क्लास 10th की लड़की थी हमारे लॉन में, उसके फादर खाना खाते थे, आज बेस्ट वर्ल्ड बन गई अपनी मेहनत से। तो भाग्य पे हर चीज मत छोड़ो और मेहनत पे हर चीज मत छोड़ो। अच्छे कर्म करो जिससे भाग्य साथ है, और मेहनत करो उस भाग्य को बनाने के लिए। It's a great occasion for all the students because they heard lot of speakers. Only thing which I will say again, which I said inside also, be a brave journalist. And any brave journalist will never tell anything which is wrong. They will report the truth, and when you report the truth, it will help the society, it will help the masses. हर एक को सच्चाई पता लगनी चाहिए। झूठी खबर फैलाने से कुछ लोगों का भला होता है, समाज का भला नहीं होता। तो आपको ऐसा जर्नलिस्ट बनना है कि आप सच्चाई लोगों तक पहुंचाएं, और सच्चाई तभी पहुंचेगी जब आप रिपोर्ट करोगे। अगर आप क्रिएट करोगे न्यूज़ को तो सच्चाई के साथ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही शानदार इवेंट रहा, बहुत अच्छे स्पीकर्स थे और हम लोगों ने जब बात की तो बड़ा ही काफ़ी सारे नए पॉइंट्स निकल के आए। सभी के अपने एक्सपीरियंस थे, सारे स्पीकर्स डिफरेंट एरिया से थे, और सबसे अच्छी बात थी कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस निकल के आए। जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे पास भी सोचने को नए पॉइंट्स मिलते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स का भी और कॉलेज मैनेजमेंट का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया। और एक शानदार ये प्रोग्राम है, इसी तरह से आगे करते रहें। आज का इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था, और मैं बधाई देना चाहूँगी मालवा इंस्टीट्यूट को कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। क्योंकि जर्नलिज्म हर रोज़ उसके मायने बदल रहे हैं। अब डिजिटल मीडिया का टाइम है, तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं और उसमें कैसे ट्रस्ट बरकरार रखा जाए, वो सेमिनार का टॉपिक था। एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स को उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। दे मस्ट हैव लर्न्ड अ लॉट। बहुत अच्छे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट थे, स्टूडेंट्स को बताने के लिए उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। सो मेरी पूरी मेरी बधाई है मालवा स्टूडियोज को। I'm very proudly saying that you should be enjoying your staying, your studying in this institute, because this is the place of learning, not only learning from the seniors, but also going into the field, because you are in a country where democracy is disseminated among even the grassroots. So you can always go and report and make use of your democracy, not to tell the truth, except the truth. Everything should be the truth. And so you have to fight and the false news, fake news, and prove to yourself that you are a good citizen of this country, and you're a good storyteller, and you keep your ethics of practicing. So I think there are lots of things to learn from the people, from the institute, academically, but at the end of the day, it is the field which teach you. Like you are jumping in the water. If you are a good swimmer, you will be able to survive this industry. With the artificial intelligence nowadays, we have very difficult tasks that you have to fight for your survival in this industry. And to fight for your survival, you need to be strong, resilient, consistent, and more reliable, accountable, and telling the truth for your story.